हेलो फ्रेंड, दिस इज राइसर खोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया था, आज बात होगी क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोलता है, पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक सभी में क्या करना है, हमें x की k की वैल्यू गेट करनी है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा पहले, तो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है हमें कि k की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू फाइंड कीजिए। और जो हमारा फंक्शन है गिवन ये वाला, ये किस पर कंटीन्यूअस है, x इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमारा क्वेश्चन कंटीन्यूअस है। यानी कि अगर जो इस पर कंटीन्यूअस होगा, लिख देंगे द फंक्शन fx is continuous. The function fx is continuous at इस पर x equal to pi by 2। अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा pi by 2 पर तो LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा, इक्वल टू किसको हो जाएगा, f pi by 2। और ये एक बात बताई थी हमने, जब तीन टर्म इसको चेक करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और जब तीन वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो हम किसी दो को उठाकर आपस में इक्वल रख सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू की दो रख ली और उससे क्या कर लेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे k की, जिससे कि हमें k की वैल्यू निकाल देगी। और हमें क्वेश्चन में क्या गेट करना है, k की ही वैल्यू गेट करनी है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर जो हम क्या करते हैं, पाई से बड़ी लिमिट लेते हैं पहले LHL में, आप माइनस भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम LHL में माइनस ले रहे हैं या प्लस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि पहले की लिमिट, पाई बाय 2 से पहले की लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, यानी कि इससे पहले की लिमिट क्या है, माइनस होगी भाई, पाई बाय 2 में से छोटा आएगा ना, पहले तो छोटा होगा बाद में बड़ा होगा। अब छोटे की लिमिट देखेंगे पाई बाय 2 से पहले की, पाई बाय 2 से पहले की तो छोटा आएगा, इधर बड़ा आता है हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन अगर जो आप ऐसे खड़े हो जाए तो क्या होगा, ये राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड, और ऐसे देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड होगा राइट हैंड। तो यानी कि LHL में आप प्लस यूज करिए या उसमें माइनस, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि पहले ही बताया था। और एक बात ये भी आती है, जैसे कि आप लेफ्टी हैं, आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो आपका राइट तो ये हो गया ना, उल्टा हाथ राइट हो गया, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो गई आपके अकॉर्डिंग से। तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप LHL में प्लस लेते हैं या उसमें माइनस लेते हैं। वो से टीचर कहते हैं, वो टीकते हैं बिल्कुल बुक से अकॉर्डिंग कि इसमें ही प्लस लेना है। आप एग्जाम में ऐसे भी कर पाएंगे, किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी में कुछ दिया हुआ है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लिमिट LHL के लिए LHL लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस। अब पाई बाय 2 प्लस की बात हो गई और fx, तो पाई बाय 2 प्लस यानी कि पाई बाय 2 से बड़ा, पाई बाय 2 से बड़ा यानी कि नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, बड़े बीच में आ गया और छोटे बीच में आ गया। तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, फंक्शन को यूज करेंगे, लिमिट में से प्लस हट जाएगा पाई बाय 2, यानी कि प्लस हट गया। क्वेश्चन इसे आया क्वेश्चन हमारा cos x बाय क्या मिल गया हमें नीचे, पाई माइनस के 2 पाई बाय 2 2x, अभी x है, पुट नहीं करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, हमें मिलेगा, लिमिट पुट कर दी गई हमने, cos पाई बाय 2 बाय पाई माइनस के 2 इंटू पाई बाय 2। अब ये देखेंगे 2 से 2 गया, पाई में पाई चला जाएगा तो नीचे 0 आ गया, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो 0 आ गया, यानी कि 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है हमारी, 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कह दो, या फिर बोल दो आप इन्फिनिटी बोल दो। जब भी हमारी कुछ ऐसी टर्म बनती है, ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हमारी बहुत आगे की वैल्यू होगी जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यानी कि जब भी हमारी कोई ऐसी टर्म बनती है तो हमारा मेथड फेल हो जाता है, ये वाला। जब ये वाला मेथड फेल हो जाता है डायरेक्ट लिमिट पुट करने वाला, तो कौन सा यूज करते हैं, h वाला, यानी कि जब हम h गेट करते हैं तो वो वाला मेथड यूज करेंगे। या आप ऐसा बोल सकते हैं, जब भी हमें k की वैल्यू चाहिए होती है या किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, h वाला मेथड यूज करते हैं। यानी कि h जैसे हम प्लस करके h करते हैं, प्लस h कर लेते हैं और RHS में माइनस h कर लेते हैं, इस तरीके से सोल्व करना। ऐसा नहीं है कि हमेशा h वाला यूज करना है, वो चेक कर सकते हैं आप। अगर जो आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो आप मत करिए उसको यूज, उससे ही सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर जो बन रही है तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा।
तो LHL को किस में करना पड़ेगा भाई हमें, ये तो हमारी फेल हो गया मेथड, ये मेथड फेल हो गया। तो कौन सा, H वाला। अब ये लिमिट देखिए, उसको भूल जाइए जो था, ये लिमिट क्या थी हमारी π/2 प्लस, कितना बड़ा है π/2 प्लस, हमने मान लिया H टाइम्स बड़ा है π/2, और ये लिमिट किस में चेंज हो जाती है हमारी H में, H टेंड्स टू हमेशा कोई भी लिमिट हो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और जो π/2 थी हमारी x की जगह आ जाएगा, x तो ये था हमारा एज इट इज रहा π/2, x की जगह क्या आ गया π/2, अब x की जगह π/2 हो गया, अब लिमिट भी तो बड़ी थी हमारी, कुछ कितनी बड़ी थी, हमने कह दिया h टाइम्स बड़ी लिमिट थी, लो भाई h आ गया। अब फंक्शन कौन सा होना चाहिए, यानी कि π/2 से बड़ा, यानी कि ये वाला फंक्शन ये नॉट इक्वल टू π/2, बड़े भी इसमें आ गए छोटे भी इसमें आ गए, फंक्शन ये यूज होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गई हमारी, fx फंक्शन ये वाला cos x, और x के रिप्लेस में क्या है हमारा π/2 प्लस h, यानी कि π/2 प्लस के h आ गया। अब नीचे क्या है हमारा पाई माइनस के 2 इंटू π/2 प्लस के h, नोट करेंगे यहाँ पर, नोट कर लेंगे, देखेंगे आगे। ये क्या आ गया था हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos π/2 प्लस h, यानी कि 90 से जब हमारा एंगल चेंज होता है तो किस में चेंज हो जाता है, साइन में। अब π/2 प्लस h तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया π/2 प्लस h, यानी कि यहाँ पर π/2 होता है हमारा π/2, ये वाला क्वाड्रेंट π/2, जब π/2 से चेंज कर रहे होते हैं तो cos का साइन हो जाएगा, जब साइन हो जाएगा तो π/2 प्लस हो रहा है, मतलब माइनस होता तो क्या होता हमारा, माइनस होता तो हमारा चेंज होता, लेकिन ये π/2 प्लस h यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos कैसा होता है चेक करेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल यानी कि ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट यानी कि साइन पॉजिटिव रहेगा इसमें स्टूडेंट से, टेक से टी बनता है हमारा, टेक से टेन जो हमारा 10 है वो पॉजिटिव रहेगा, और कॉफी यहाँ पर कोस पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर तो सब पॉजिटिव रहेंगे, साइन पॉजिटिव रहेगा। अब π/2 प्लस थीटा है, π/2 तो ये है, π/2 में कुछ प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, और ये क्या है कोस, लेकिन जब इस टाइम ये π/2 से चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बनेगा, और जब साइन क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भाई पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर ना माइनस आएगा, सिर्फ 10 है तो चेंज हो जाएगा, सिर्फ कोई चेंज नहीं। अगर यहाँ पर साइन होता, साइन कोस कीजिए साइन होता तो क्या आ जाता है यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर क्या चेंज हो जाएगा, π/2 से कोस हो जाएगा, और जब कोस होएगा तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर फिर हमारा माइनस आ जाता, लेकिन चेंज होकर किसमें जा रहा है, साइन में, π/2 से चेंज हो जाएगा साइन में, और जब साइन में जाता है हमारा तो साइन तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि ये π/2 से चेंज हुआ तो साइन π/2 प्लस थीटा कितना है h, यानी कि साइन h आ गया है। पाई माइनस के इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू π/2 प्लस के 2h, अब 2 से 2 गया और पाई से पाई माइनस हो गया, यानी कि बचा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h बाय पाई में से पाई 0 हो गया 2h बचा नीचे। अब k/2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है भाई इसको हम बाहर ले लेते हैं, बाहर आ गया लिमिट से और h टेंड्स टू 0। कांस्टेंट टर्म जो होती है हमारा उसमें लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट तो हमारी x में पुट होती है, h की लिमिट है तो h में पुट होगी, h टेंड्स टू 0 और sin h बाय h, ये हमारा आ गया। देखेंगे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पढ़ा कराया था नहीं कराया था, sin h बाय h या कह दो sin x बाय x, यानी कि जो हमारा एंगल में होता है, देख लीजिए ये देखें हमारा ये वाला फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ये tan में भी होता है ये cos में भी होता है। तो जैसा कि हमारा साइन में है, हमें यहाँ पर साइन में चाहिए तो साइन वाला लिखा हमने साइड में लिख लेंगे इसके यहाँ पर जो हमारी चीजें होती है कि ये फॉर्मूला लिखेंगे साइड में, और यहाँ पर क्या है हमारा h, ठीक बात है भाई, तो यहाँ भी h है यहाँ भी h है।
अब यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ पर x था तो इसलिए x है पूरे में, इसमें h है, तो फॉर्मूला तो सेम यही है। अब जब ये जीरो होना जरूरी है, ये भी चेक कर लेना, ये जीरो है तो इसलिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये किसके इक्वल होता है हमारा 1 के। तो हम क्या बोल देंगे, ये पूरी टर्म जो है हमारी किसके इक्वल है 1 के। तो कितना होगा हमारा k/2, ये पूरा तो हमारा कितना होगा 1 के इक्वल, ये पूरा तो 1। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी k/2, k/2 हमारी वैल्यू आ गई, ध्यान देख लो, ये सोल्व करके k/2 आ गई हमारी LHL। अब बारी आती है RHL की। RHL को चेक करेंगे भाई, नोट करेंगे यहां तक। याद रखेंगे, कॉपी में लिख लेंगे अपने। LHL कितना आ गया हमारा, LHL आ हमारा k/2, k/2 हमारा LHL। RHL की बात करें तो RHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस और fx। अब कितना बड़ा है भाई π/2 में, h टाइम्स छोटा है π/2 माइनस, तो लिमिट h में चेंज होगा, h टेंड्स टू 0 और f x की जगह क्या आ गया π/2, और कितना छोटा है h टाइम्स छोटा। अब कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, π/2 लिमिट से छोटा, ये तो इक्वल टू π/2, तो छोटा भी इसमें ही आ गया, तो ये ले लिया फंक्शन, यूज कर लेंगे फंक्शन को h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h और पाई माइनस के 2 π/2 माइनस h लेंगे। लिमिट x h टेंड्स टू 0 k cos π/2 cos π/2, देखिए cos π/2 माइनस थीटा, h को थीटा गेट कर लो, जैसे कि हम थीटा से पढ़ते हैं चेंज, तो π/2 से चेंज हो जाता है ना, तो चेंज होकर कितना आ गया sin, और ये किसमें है 90, π/2 माइनस यानी कि π/2 से π/2 हो गया। अब माइनस हो रहा है तो कुछ इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं, किसी माइनस आएगा, यानी कि साइन आना तो किसका आएगा पॉजिटिव, sin h/h, sin h आ गया हमारा। अब इसको देखेंगे पाई माइनस की 2 × π/2 माइनस के h, अंडर मल्टीप्लाई का ये मिला हमें, ये प्लस हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2 से 2 गया और पाई में से पाई हो जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h कितना बन जाएगा हमारा, पाई में से पाई गया 0, यानी कि बचा हम पे h, कितना बच गया h बच गया। जब 2 इंटू अंदर हुआ तो 2h जाएगा, तो ये होगा 2h। देखेंगे आगे कितनी हो गई लिमिट, k/2 लिमिट से पहले ले लिया कांस्टेंट टर्म है, और h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या बचा हमारा sin h/h, ये 2 बाहर ले लिया, k बाहर ले लिया, तो sin h/h बचा। तो पहले की तरह sin h/h कितना होता है हमारा 1 के इक्वल, लिमिट ये पूरा कितना हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो k/2 लिमिट, ये पूरा ऐसा नहीं दिखाना है, बस ये आपको समझाने के लिए है, ऐसा नहीं दिखाना, साइड में फॉर्मूला लिख देना sin h/h इक्वल टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h इक्वल टू 1, 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, यानी कि फिर से वैल्यू कितनी आ गई हमारी k/2 वैल्यू आ गई। आगे देखेंगे RHL मिला हमें फिर से k/2, ये RHL की वैल्यू होगी हमारी। अब बात आती है f/2 पर, चेक करेंगे f/2, तो क्या लेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2 यानी कि लो एग्जैक्ट π/2 पर कितनी वैल्यू है 3, अब कुछ नहीं है तो सिंपली आ गया हमारा 3, लिमिट पुट करेंगे कुछ नहीं है तो 3 आ गया, यानी कि f/2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। आगे देखेंगे, नोट करेंगे इसको, आगे देखेंगे, हो गया। आगे देखेंगे अब LHL फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f/2 था हमारा, इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। LHL कितना आया था π/2, k/2, तो ये भी k/2, और ये कितना आया हमारा। अब किसी दो को उठाकर इक्वल रख देंगे, किस किस को ले लें हम इक्वल, हमने कह दिया इन दोनों को इक्वल ले लीजिए,
इन दोनों को हमने इक्वल ले लिया, तो कितनी आ गई वैल्यू हमारी, k इक्वल टू 6, k/2 इक्वल टू 3। अब जब k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे k इक्वल टू 6 आ जाएगा प्लस के, ये हमारा आंसर होगा। अब आप क्या लग जाओ सर इसको इक्वल ले लें, इसको इक्वल ले लो भाई, इसको इक्वल ले लो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, वैल्यू हमें गेट मिल जाएगी। ऐसी वैल्यू उठाओ जिससे हमें वैल्यू मिल जाए, k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो तो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।